न्यूज़ लीडर्स की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज़फ़र अशरफ़ी और आप देख रहे हैं न्यूज़ लीडर्स। आज हम बड़वानी कलेक्टर ने प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में कोरोना के बिगड़ते हालात पर चर्चा की गई और प्रशासन ने क्या तैयारी कर रखी है, हालातों को देखते हुए एक नए तरीके से काम करने की शुरुआत की है। और उस शुरुआत के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे क्योंकि लगातार बिगड़ते हालात बड़वानी ज़िले में हो रहे हैं। कोरोना के केस रोज़ाना 70 से ऊपर निकल रहे हैं और ख़ासकर ये बड़ी समस्या एक निकल कर आ रही थी कि बड़वानी ज़िले में बेड की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से या तो पेशेंट कोरोना का इंदौर जा रहा था या फिर गुजरात या अन्य राज्यों का सहारा ले रहा था जिससे कि वो कोरोना से बच सके। इस समस्याओं को देखते हुए बड़वानी ज़िले ने भी कलेक्टर ने अपनी कमर कस ली है और बेड की व्यवस्था को दूर किया है, बेड की समस्या को दूर करा है और अब जो है ज़िले में बेड लगाने की उच्चतम बढ़िया व्यवस्था कर दी गई है ताकि किसी भी कोरोना पेशेंट को कोई परेशानी ना आए। साथ ही जो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं उनके लिए भी एक व्यवस्था की है। बड़वानी में आशा ग्राम अस्पताल जो है वहाँ पर प्राइवेट अस्पताल जैसी व्यवस्था और की गई है जहाँ पर आप अपना शुल्क देकर भी अपना इलाज करा सकते हैं। एक व्यवस्था ये भी है और दूसरे एक आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी था जिसमें ये कहा गया था कि निजी अस्पताल में कोरोना का इलाज कर, निजी हॉस्पिटल अपनी मनमानी कर अपनी मनमानी से पैसे ऐंठने का काम कर रहे थे। तो उस पर भी कलेक्टर ने कल आकस्मिक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को जांचा। उसके बाद में आज उन निजी अस्पतालों की बैठक लेकर वहां पर कोरोना या अन्य बीमारियों के इलाज के लिए रेट फिक्स कर दिए हैं और उसी पैमाने के आधार पर ही अब वो मरीजों के हिसाब से जो कोरोना का इलाज है या अन्य इलाज है उसके हिसाब से पैसा लेंगे। तो ये मामले थे। दूसरी बड़ी बात अब ये निकल कर आ रही है कि अब जो बड़वानी जिले में केसेस निकल रहे हैं, सेंधवा में निकल रहे हैं, खेतिया में निकल रहे हैं, तो हर जगह बेड की व्यवस्था कर दी गई है। डरने की ज़रूरत नहीं है, भरोसा दिलाया जा रहा है। साथ ही जो कोरोना पेशेंट हैं उनसे वीडियो कॉल के माध्यम से फीडबैक लिया जाएगा, डॉक्टर जुड़े रहेंगे। वहीं कोविड पेशेंट, साथ ही तमाम तरीके की समस्या जो ज़िले में जूझ रहे थे कोरोना से, अब उनकी समस्या का हल बड़वानी कलेक्टर ने निकाल दिया है। पूरी तैयारी प्रशासन ने कर ली है, डॉक्टरों की टीम कर ली है। तो अब सुनिए वो प्रेस वार्ता जिसमें अब ज़िले का हल है, कोरोना का हल है, कोरोना से लड़ने का हल है। साथ ही अपील की है लोगों से कि वे मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस बना के रखें। जो 45 से अधिक वर्ष की आयु वाले हैं वो लोग वैक्सीन लगाए। साथ ही तमाम तरीके की बातें रखी। सुनिए ये रिपोर्ट। आज जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना पेशेंट की संख्या को देखते हुए पूरी प्रशासकीय मशीनरी को हम लोगों ने इस व्यवस्थाओं में लगाया हुआ है। उसमें सबसे पहला हमारे पास चैलेंज था कि लोगों को, जो लोग ऐसे लोग हैं जो सक्षम रूप से इलाज करा सकते हैं वो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करा सकते हैं और जो सरकारी उसमें प्राइवेट में नहीं करा सकते उनको शासकीय अस्पताल में सुविधा मिले। तो हमने डबल व्यवस्था इसमें की हुई है। अभी ये देखा जा रहा था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इलाज कराने जाते हैं वो लोग प्राइवेट में जाकर के जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो उनको बिना किसी प्रक्रिया का पालन किए हुए उसको कोरोना पेशेंट संदिग्ध मान करके वो उसका इलाज कर रहे थे। इससे लोगों का बहुत पैसा भी लग रहा था। जानकारी मिली थी कि पर डे जो पेशेंट है उसे 15-15, 10-10 हज़ार रुपये का चार्ज भी कर रहे हैं जबकि उसकी आवश्यकता नहीं थी। ऐसे कई लोग विभिन्न माध्यम से मुझे अवगत कराया था। इसलिए पूरी व्यवस्था को ठीक करने के लिए मेरे द्वारा कल CMHO के माध्यम से हम लोगों ने हॉस्पिटल्स का विजिट किया था प्राइवेट में जाकर के और उसमें देखा गया था तो अलग अलग जगह रूम चार्जेस अलग अलग, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसके चार्जेस अलग अलग, दवाइयों के चार्जेस अलग अलग और कई तरह का उसमें विसंगतियाँ मिली थी। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए आज सभी प्राइवेट हॉस्पिटल, जो ज़िले में 9 हॉस्पिटल हैं, 6 बड़वानी के हैं, 3 सेंधवा के हैं, उनके हॉस्पिटल के सब संचालक हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया था। उसमें हमारे पूरे डॉक्टर्स और हमारे सारे दूसरे लोग भी उपस्थित थे। उनसे बहुत सी चीज़ें क्लियर की हुई हैं कि कोई भी अस्पताल में कोई पेशेंट आएगा तो उसके साथ में क्या कोरोना के हिसाब से क्या प्रोटोकॉल होगा, किस तरह से उसका इलाज होगा, किस तरह से आपके रूम चार्जेस होंगे, क्या ऑक्सीजन चार्जेस होंगे, क्या ICU बेड्स के चार्जेस होंगे, ये पूरी चीज़ निश्चित की गई हैं
और इनकी पूरी मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोगों ने ज़िले से हर अस्पताल के लिए अलग अलग लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है। उनसे डिटेल में जानकारी पर डे मांगी जा रही है कि उनके हॉस्पिटल में जो कोरोना के बेड्स कितने आरक्षित हैं, उनमें से कितने भरे हैं, कितने खाली हैं, कितने सीरियस हैं, कितने नॉन सीरियस हैं, ये डिफरेंट टाइप की जानकारी उनसे लेने का सिस्टम बनाया हुआ है। इसके अलावा शासकीय सुविधाओं में हमने वृद्धि करने के लिए ज़िले में 3 बड़े जगह हमने निश्चित किए हुए हैं। आशाग्राम जो ट्रस्ट है, इसमें पहले से ही हमारा अस्पताल चलता था। आशाग्राम ट्रस्ट की ओर से 100 बेड की व्यवस्था उसमें की हुई है। उसी में ही आशाग्राम ट्रस्ट के अंदर ही हमारा एक DDRC बना हुआ है, जिसमें हमने 100 बेड का कोविड केयर सेंटर भी बनाया जा रहा है। उसमें दोनों तरह के पेशेंट्स का इलाज होगा। जो ऐसे लोग हैं जो केवल नॉन सीरियस हैं, सिंपल हैं, कोरोना संदिग्ध हो सकते हैं, उनको हम लोग कोविड सेंटर में रखेंगे। और जिनको इलाज की ज़रूरत है उनको आशाग्राम ट्रस्ट में इलाज कराया जाएगा। उसमें हम लोग 2 तरह की व्यवस्था कर रहे हैं। जो गरीब हैं उनका फ्री इलाज का प्लान भी कर रहे हैं, और जो सक्षम लोग हैं आशाग्राम में, तो बाज़ार वाला जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उससे कम खर्चे में वो पूरा इलाज की व्यवस्था आशाग्राम ट्रस्ट में करा रहे हैं। उसके लिए चाहे CT स्कैन हो, चाहे अन्य इलाज हो, वो प्राइवेट हॉस्पिटल से कम हो, इसकी व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। इसके साथ साथ में जो सेंधवा का जामली है, जामली एक हमारा एक हॉस्टल है, जिसमें 150 लोगों के लिए हमने कोविड सेंटर बनाया हुआ है। खेतिया जो 5 सेवल में आता है, वहाँ पर भी 100 बेड का ITI हमारा एक ITI छात्रावास है, ITI संस्थान है, उसमें पूरा कोविड सेंटर बनाया हुआ है। इन तीनों कोविड सेंटर्स में भी हमने कुछ जगह ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था भी की हुई है। ऑक्सीजन के अलावा हमारा जो आशाग्राम में हमारे पास में ICU बेड्स भी हैं, ICU की व्यवस्था है। हमारे जिला अस्पताल में भी हमारा 10 ICU का बेड का हमारी व्यवस्था है। इसके अलावा 30 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था है, और ANM ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर हमारे पास 30 साधारण बेड भी हैं। इस तरह से सभी CSC में, चाहे सेंधवा हो, 5 सेवल हो, राजपुर हो, ठीकरी हो, सभी जगह हर जो CSC में हम लोगों ने दोनों जगह ऑक्सीजन बेड्स के साथ में व्यवस्था की हुई है। ज़िले में पर्याप्त व्यवस्था है। लोगों को कोई समस्या हो, उसके लिए हम लोगों की सुविधा के लिए कोविड कमांड सेंटर हमारा जो ज़िले में काम कर रहा है, एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, उनके नंबर भी फ्लैश किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कंट्रोल कमांड सेंटर और कंट्रोल में बात कर सकता है। इसके अलावा ढेर सारे ज़िले में मैंने हर व्यवस्था को मॉनिटर करने के लिए, संसाधनों को मॉनिटर करने के लिए, मेरे साथी जो CO जिला पंचायत ऋतुराज हैं, पूरे सिस्टम को मॉनिटर करने की कई समस्याएं हैं, चाहे ऑक्सीजन की समस्या हो, चाहे संसाधनों की समस्या हो, अन्य जो एम्बुलेंस की समस्या है, या हमारे पास में और क्या क्या समस्या हो सकती है, पूरा उसका मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया हुआ है। पूरे ज़िले में तमाम अधिकारियों को सहयोग के लिए लगाया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जिस ढंग से कोरोना की स्पीड बढ़ रही है, पैनिक की आवश्यकता नहीं है। लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। मैं केवल यही कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, बचाव के लिए पूरे प्रयास करें। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाएं, और जो